Lord. इस नए दिन में यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। हम आज वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। Amen. यहाँ यूं लिखा है, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जी। जिसकी 100 भेड़ें हो जी। और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर जी। उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए जी। खोजता ना रहे। Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, हमारे कुछ अजीज दोस्त और रिश्तेदार जो हैं वो विदेश में रहते हैं और हो सकता है आपके भी रहते हो और आप मेरे साथ में सहमत हो कि जो हमारे दोस्तों और जो रिश्तेदार जो विदेश में रहते हैं, कई बार मन करता है कि उनसे मुलाकात हो और उनके साथ में हम लोग मिलें, ढेर सारी बातों को आपस में बैठ करके करें। पर ये मुलाकात तभी संभव हो पाती है मेरे प्रियो जब वो वहाँ से यहाँ पे आते हैंगे। हम चाहे कितनी भी ख्वाहिश क्यों नहीं रखें, हम चाहे कितना भी क्यों नहीं सोचें, हम चाहे कितना भी क्यों नहीं मनाएं कि हमारी मुलाकात उनसे हो जाए, हम चाहे कितने बेचैन क्यों नहीं हो जाएं उनसे मुलाकात करने के लिए, पर ये मुलाकात तब तक के संभव नहीं है जब तक कि वो बाहर से यहाँ पे हमसे मिलने के लिए नहीं आ जाएं। और ठीक इसी प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ में भी होता है कि आप चाहे कितना क्यों नहीं चाहे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन छू लिए जाए, आपके जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए, ऐसी बात हो जाए और वैसी बात हो जाए, चाहे आप कितना क्यों नहीं चाहे, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती आपको आशीष देने के लिए मेरे प्रियो, तो आप आशीषित नहीं हो पाते। चाहे हम कितनी इच्छा क्यों नहीं रख लेते, चाहे हम कितनी ख्वाहिश क्यों नहीं करते कि हम परिवर्तन को अनुभव कर ले, हम परिवर्तन को प्राप्त कर ले, हमारे जीवन बदल जाए, हमारी चीजें बदल जाए, चाहे कितनी इच्छा हमारी क्यों नहीं होती, पर अगर परमेश्वर की इच्छा उस परिवर्तन की नहीं होती तो उस परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर पाते। जितने भी परिवर्तन हमने अपनी जिंदगी में अनुभव किए, जो भी गवाही हमारे पास में है, जो भी चंगाई छुटकारे, जो भी गवाही हमारे पास में, वो इस बात से मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हमारे जीवन को आशीषित करने पाए। वो हमारी सिर्फ इच्छा नहीं कि हम कितना चाह रहे थे कि हम आशीषित होने पाए, नहीं, आपकी इच्छा अपनी जगह पर है, पर अगर परमेश्वर ही हमको आशीष नहीं देना चाहते तो हम आशीष को कैसे प्राप्त कर पाते। हम देखेंगे यहाँ पे इसके चौथे पद में क्या लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जी जिसकी 100 भेड़ें जी और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जी जंगल में छोड़कर जी उस खोई हुई को जब तक वो मिल ना जाए जी खोजता ना रहे। वो 99 को छोड़ के एक को खोजने के लिए आया, वो हमको संसार में खोजने के लिए आ गया, हमको बचाने के लिए वो आ गया। हम अपने जीवन में जो हम परिवर्तन को प्राप्त करते हैं, इस बात से हम परिवर्तन को प्राप्त नहीं करते कि हम कितने उत्सुक थे कि हम परिवर्तन को प्राप्त करें, पर ये इस बात से कि हमसे कहीं ज्यादा परमेश्वर उत्सुक थे कि वो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर के आने पाए। हमारी तो सिर्फ इच्छा थी, पर उसने अपनी इच्छा को कार्य में लेकर के आया और क्रूस के ऊपर चढ़ करके उसने उसका सबूत दिया और एक बहुत बड़ी कीमत को चुका करके उसने इस बात को बताया कि यस, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा रुचि को रखता है, वो ज्यादा हमारे अंदर परिवर्तन को चाहता है जितना हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम अपनी चीज को एक्सपीरियंस करें, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आने पाए। सो मेरे प्रिय, अगर आपकी ख्वाहिश चाहे कितनी होती, पर अगर परमेश्वर ही हमको छूना नहीं चाहते, अगर परमेश्वर ही हमको छुटकारा ना देना चाहते, अगर परमेश्वर ही संसार में नहीं आते, परमेश्वर ही इस तरफ हाथ को नहीं बढ़ाते, तो आपकी इच्छा ही रह जाती। पर मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि वो हमको ढूंढने आ गया। वो उसने हमको पाप में देख करके वो बेचैन हुआ, वो पाप को देख करके उसने हमको ऐसे छोड़ नहीं दिया, पर वो आ गया, वो संसार में आ गया हमको बचाने के लिए, वो संसार में आ गया हमको छुटकारा देने के लिए। मेरे प्रिय, आज हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है और वो उत्तर दे देता है। मेरे प्रियो, सो हमारे जीवन में जो छुटकारा आ रहा है वो इस बात से नहीं आ रहा है कि हमने परमेश्वर को ढूंढा। वो जरूर है कि हमको परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के करीब आना है, पर हमारे करीब आ जाने से आशीष नहीं है, हमारी आशा रख लेने से आशीष नहीं है, हमारी मांग लेने से आशीष नहीं है। आशीष इस बात से कि वो
हमको देना चाहता है। हालेलुया। वो हमको देना चाहता है। ये सच्चाई हमारे हालेलुया। जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जितना परिवर्तन आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। जितना आप चाहते हैं कि आप चंगाई को प्राप्त करें उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं। आमेन। जितना आप चाहते हैं कि आप बदल जाएं और आपकी चीजें खूबसूरत हो जाए उससे कहीं ज्यादा वो चाहता है। और क्योंकि वो चाहता है इसीलिए हम परिवर्तन को अनुभव करें, क्योंकि वो हमको ढूंढने के लिए हालेलुया। आ गया। हालेलुया। वो हमको ढूंढने के लिए आ आ गया। Amen. हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हुआ कि हम लोग एक ऐसे परिवार में पले बड़े हुए जो कि विश्वासी परिवार था और हमारे परिवार से प्रभु की सेवा होती थी। सो ढेर सारी गवाहियों से हम लोग घिरे रहते थे। और क्या होता है कि अपने बचपने में हम लोग भी छोटी छोटी बातों में हम लोग प्रार्थना किया करते थे और परमेश्वर के सामर्थ को उन छोटी छोटी बातों में अनुभव करते थे। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में हमने परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव किया और देखा कि परमेश्वर कैसे हम बच्चों की प्रार्थना को सुन करके उत्तर देते थे और चीजों को खूबसूरत करते थे। जब हम बड़े हो गए तो बड़ी चीजों का सामना किया। जब हम बड़े हुए तो बड़ी चीजों का सामना किया और हमने बड़ी चीजों में परमेश्वर के बड़े हस्तक्षेप को देखा। हमने बड़ी चीजों में परमेश्वर के बड़े हस्तक्षेप को देखा और हमारा मन बहुत उत्साहित हुआ और कॉन्फिडेंस से भरा और शांति से भरा। और इतने साल चलने के बाद में मन में आज शांति है, मन में इत्मीनान है कि चाहे कुछ भी हो परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और परिवर्तन को लेके आ जाएंगे। अब कोई बात हमको निराशा में लेके नहीं जाती, कोई बात दुख में लेके नहीं जाती, कोई बात हमको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती, कोई बात डिप्रेशन में लेके नहीं जाती, क्योंकि हमको मालूम है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, हमें प्रार्थना को सुन लेगा और उत्तर को दे देगा। आमीन। और ये बात कितना उत्साहित करती कि यस वो है और वो सुन लेगा और वो चीजों को खूबसूरत कर देगा। ये बात कितनी खूबसूरत है और ये बात हमारे जीवन में कितनी शांति को लेके आती, कितनी खुशी को लेके आती। वो अनुभव जो हमको इतने साल परमेश्वर के साथ में हुआ है वो कितना खूबसूरत है और उस अनुभव के द्वारा हमारी जिंदगी में खूबसूरत इत्मीनान आया है कि यस जो कुछ भी होगा हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, हमारी प्रार्थना को सुन लेगा और चीजों को खूबसूरत कर देगा। पर मेरे प्रियो, कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। परमेश्वर एक और खूबसूरत चीजों के साथ में हमारे पास में आते हैं, एक और खूबसूरत अध्याय के साथ में आते हैं, एक और खूबसूरत लेवल के साथ में हमारे पास में आते हैं। और हम देखेंगे इसकी शुरुआत में क्या लिखा हुआ है। वर्स 4 की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? तुम में से कौन है जी जिसकी 100 भेड़ें हों? जिसकी 100 भेड़ें। जिसकी। मेरे प्रियो, कहानी सिर्फ ये नहीं है कि वो खोए हुए को ढूंढने आ गया। कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आ गया, पर कहानी दरअसल ये है कि वो अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए आ गया। वो अपनी भेड़ जो खो गई थी उसको ढूंढने के लिए आ गया। मेरे प्रिय, तो हम तो इसी बात में बहुत खुश हैं और बहुत उत्साहित है कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आ गया। पर मेरे प्रिय, कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आ गया, वो अपनी उस भेड़ को ढूंढने के लिए आया है जो हो गई थी। सो ये कितना खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ खोए हुए थे, नहीं, हम उसके थे जो खोए हुए थे और वो अपने को ढूंढने के लिए संसार में आ गया। ये सच्चाई कि we belong to him, हम उसके हैं, ये कितने इत्मीनान को लेकर आते। ये व्यू को बदल देती, ये नजरिए को बदल देती, ये सारी बातों को बदल देती। जब हम तमाम बातों को हम इस नजरिए से देखते कि yes we belong to him, हम उसके हैं, हम आगे भी नहीं थे, हम छोड़े हुए नहीं थे, हम ऐसे ही संसार में भटक नहीं रहते, हम ऐसे ही लावारिस नहीं थे। नहीं, we belong to him, हम उसके थे और वो हमको ढूंढने के लिए संसार में आ गया और अपनों को ढूंढने के लिए वो संसार में आ गया। कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं मेरे प्रियो कि वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आ गया। कहानी दरअसल ये है कि वो अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए संसार में आ गया। आप देखिए भजन संहिता 24 उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है? Psalm 24 verse 1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, everything belongs to him, सारी बातें उसी की है, सारी बातों के ऊपर कुल इख्तियार उसी का। वही सारी चीजों का रचने वाला है और वही सारी चीजों का मालिक है और वही सारी चीजों के ऊपर कुल इख्तियार को रखने वाला परमेश्वर। everything belongs to him, सारी चीजें उसी की हैं। ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रिय। सारी चीजें उसी की है, ना सिर्फ हम उसके हैं, ना सिर्फ वो लोग उसके हैं जो प्रभु के पास में और संसार में
वो लोग जो प्रभु से दूर है वो भी उसी को बिलोंग करते हैं, वो भी उसी को बिलोंग करते हैं। सो मेरा प्रियो, कहानी सिर्फ ये नहीं है कि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आ गया। कहानी दरअसल ये है कि वो अपनों को ढूंढने के लिए आ गया, ताकि अपनों को लेकर के अपने घर में लेके जाए, ताकि वो अपनों के साथ में हमेशा और हमेशा और हमेशा रहने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सच्चाई के साथ में आप आगे बढ़े, आप इस सच्चाई के साथ में आगे बढ़े। अगर आपने सिर्फ इतना ही जाना है कि प्रभु प्रार्थना को सुन करके उत्तर देते हैं और आपका मन सिर्फ इस सच्चाई से उत्साहित है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो कि आप यहाँ तक के पहुंच गए कि आप इस बात को अनुभव कर पाए कि परमेश्वर प्रार्थना को सुन के उत्तर देते हैं और चीजों को खूबसूरत कर देते हैं। पर मेरे प्रियो, आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े और आप उस रिश्ते में आए और आप उस रिश्ते को जाने। जब आप उस रिश्ते को जान लेंगे, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। सारी चीजों के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा और सारी चीजें आपके जीवन में खूबसूरत हो जाएंगी। जिस दिन आप इस हकीकत को समझ जाएंगे, जिस दिन आप इस सच्चाई को समझ जाएंगे कि हम उसके थे, उसके हैं और उसके ही रहेंगे। आमीन। हम उसके थे और उसने ढूंढ करके हमको अब उसका अपना बना लिया है, और अब जरूरत इस बात की है कि आप उसी की निकटता में रहें, ताकि उसी के साथ में हमेशा और हमेशा अपने जीवन को आप एंजॉय करने पाए। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, और हम चाहते हैं पिता, जैसे कि आप अपने उन भेड़ों को, उस भेड़ को जो आपकी थी, उसको ढूंढने के लिए आए प्रभु, हम भी अपने पिता परमेश्वर के पास में वापस जाने वाले लोग होने पाए। हम सबकी मदद करें। हम बहुत कुछ को ढूंढते हैं, पर हम अपने पिता परमेश्वर को नहीं कई बार खोज पाते। पिता, हमारी सहायता करें प्रभु कि हम अपने पिता परमेश्वर के पास में वापस आने पाए, कंप्लीटली वापस आने पाए अपने पिता परमेश्वर के पास में। मेरे प्रियो की हम सब की मदद करें इस बात को समझने के लिए। प्रार्थना को यीशु ही के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।